नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। पर्सनालिटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पर्सनालिटी सीरीज में आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो हर समय अपनों की चिंता करता है। अपने जो आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहता है। अकेला रहने को ये बहुत घबराता है और साथ ही साथ उन्हीं लोगों पर उसका बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जो उसके आसपास में होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आसपास के लोगों से सहारा चाहते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये जो आसपास के लोग हैं उसका अपमान कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक पर्सनालिटी को समझेंगे जहां पर हमको डर, अपमान, गुस्सा और हिंसा, इसकी पूरी श्रृंखला साफ दिखाई देती है। इस दवा का नाम है हिपारसल। ठंडी के दिनों में एक्यूटली हम इस दवा को बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो आज जानेंगे इस दवा को डिटेल में, पर्सनैलिटी वाइज कि इसके मेंटल्स कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। बात करते हैं हिपारसल्फ के अंदर की मूल भावना के बारे में कि उसके अंदर मूल भावना क्या है। उसके अंदर मूल भावना यह है कि मैं कमजोर हूं, मुझे सहारे की जरूरत है। आसपास के दोस्त रिश्तेदार जो है उनसे मुझे सहारा मिले, लेकिन जब उसे लगता है कि यही लोग उसे दबा रहे हैं, तब जो फीलिंग आती है वो कोर फीलिंग हमें हिपारसल्फ के अंदर देखने को मिलती है। इस व्यक्ति में अकेले रहने का बहुत ज्यादा डर हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ परिवार के जितने भी मेंबर है उनकी सेहत को लेके बहुत ज्यादा चिंतित ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए या मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आसपास के लोगों के ऊपर ये बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, लेकिन इसी के साथ में इनके अंदर एक गहरा एहसास भी देखने को मिलता है कि ये जो लोग हैं जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, वो लोग उसे उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। और ये जब फीलिंग इसके मन में आ जाती है तो यहीं से हमें हिपारसल्फ की तकलीफें शुरू होती हुई देखने को मिलती है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है डर का फेज, फियर फेज, जो पहला चरण होता है। ये व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी के डर में रहता है। चाहे उसको ऐसा लगेगा कि मुझे आगे चल के कोई बीमारी हो रही है, या ऐसा लगेगा कि मैं अकेला छूट जाऊंगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, या फिर उसे ये डर लगा रहता है कि मुझे आगे चल के कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बिजनेस में, फैमिली में। भविष्य का डर इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। यह डर धीरे धीरे उनके मन में जमा होते चले जाता है और बाहर से ये लोग सामान्य दिखते हैं, एकदम नॉर्मल दिखते हैं, ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि इनके मन में डर है, लेकिन अंदर से हमेशा ये लोग अलर्ट रहते हैं, सचेत रहते हैं। इस तरह अलर्ट रहते हैं कि जैसे कोई अचानक से हमला कर देगा तो मैं रेडी हूं। इनका अगला फेज हमें देखने को मिलता है अपमान की अनुभूति वाला, यानी कि ह्यूमिलिएशन फेज। जब ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर होता है और वह व्यक्ति उसको डांट दे या उसको ताना मार दे या मजाक में भी यदि इसको नीचा दिखा देता है, तो हिपारसल्फ का मन जो है इस बात को सामान्य बात नहीं मानता। ये चीज हमें ख्याल में रखना है। हिपारसल्फ का व्यक्ति सोचता है कि जिससे मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, जिससे मुझे स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वही मुझे चोट पहुंचा रहा है, वही मुझे अपमानित कर रहा है। यह अपमान सीधा सीधा उनके आत्मसम्मान पर चोट करता है। फिर हमें इसका अगला चरण देखने को मिलता है और वो चरण होता है गुस्से का, रेज वाला फेज। डर और अपमान मिलकर इन लोगों के मन में अब गुस्से का रूप धारण कर लेता है। यह गुस्सा अचानक से होता है, बहुत तेज होता है और बिना किसी चेतावनी के हमें निकलता हुआ देखने को मिलता है। यह व्यक्ति बहुत जोर जोर से बोलेगा, ऊंची आवाज में बातें करेगा, अपशब्द भी कह सकता है और आसपास में जो भी चीजें है उसे तोड़ फोड़ सकता है। इतना ज्यादा इंपल्सिवनेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो गुस्सा रहता है हिपारसल्फ का, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा, डिफेंसिव रिएक्शन रहेंगी, ये एग्रेसिव रिएक्शन नहीं रहती है। अब आगे चल के इनके अंदर हमें वायलेंस का फेज देखने को मिलता है। छोटी बात पे बड़ी प्रतिक्रिया वाला फेज। छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा ये लोग भड़क जाते हैं। जैसे किसी ने इनकी हल्की सी आलोचना कर दी, या किसी ने इनकी हल्की सी छोटी सी गलती दिखा दी, या इनको थोड़ा सा भी नुकसान हो गया,
तो बहुत ज्यादा ये क्रोधित हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और इनको हर चीज तोड़ फोड़ करने की इच्छा होंगी, विनाश की इच्छा इनके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। खुद को या दूसरों को फिजिकली ये लोग हार्म भी पहुंचा सकते हैं, इस तरह के विचार भी कर सकते हैं कि या तो मैं खुद मर जाऊं या सामने वाले को मार डालूं। इस तरह के विचार इन लोगों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये जो फेज होता है ये कंट्रोल का फेज नहीं होता है, लेकिन ये ओवरफ्लो का फेज होता है। इमोशनली बहुत ओवरफ्लो ये लोग हमें इस फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये जो रोगी है ये थोड़ा सा हमें खतरनाक होता हुआ देखने को मिलता है। नो डाउट इस दवा के अंदर हमें साइकोटिक माइज्म मेनली इंडिकेटेड देखने को मिलता है, जो कि माइज्म ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो ये डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हमें धीरे धीरे हिपार सल्फ के अंदर आती हुई देखने को मिलती है। एक और चीज हिपार सल्फ के अंदर समझने वाली है सेंसिटिविटी, यानी कि अति संवेदनशीलता। इनका चाहे मन हो चाहे शरीर हो, दोनों ही बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इन्हें थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, इन्हें थोड़ी सी भी आवाज बर्दाश्त नहीं होंगी, शोर असहनीय लगता है, ठंडी हवा बहुत ज्यादा परेशान करेंगी और इमोशनली तो बहुत ही जल्दी ये लोग हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा कुछ कह के देखो इन्हें। यह व्यक्ति हर स्तर पर टू मच महसूस करता है। हर बार उन्हें ऐसा लगता है बस अब इट इज टू मच, अब मैं इसे नहीं सह सकूंगा। हर स्तर पे यही भावना इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। अब समझ लेते हैं इनका माइंड और बॉडी का कनेक्शन। जैसा मन होता है वैसे ही शरीर हमारा प्रतिक्रिया देता है, और हम पर्सनालिटी सीरीज में यही चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर्सनालिटी में बार बार रोगी को फोड़े फुंसी होने की टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर बहुत जल्दी पस बन जाता है और बदबूदार स्त्राव हमें उसमें से आता हुआ देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा दर्द इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे उनके मन के अंदर का जो दबा हुआ गुस्सा हो वो शरीर के बाहर इन फोड़े फुंसियों के द्वारा निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये है माइंड बॉडी कनेक्शन हिपार सल्फ का। हर गुस्सेल व्यक्ति हिपार सल्फ नहीं होता और हर संक्रमण इसमें इस दवा की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन हिपार सल्फ को हम तभी सोचते हैं जब हमें पूरा पैटर्न देखने को मिलता है जो हमने फेज वाइज बताया है। जैसे कि सबसे पहले हमें डर देखने को मिलेगा, फिर उसकी डिपेंडेंसी देखने को मिलेंगी, फिर उसको खुद का इंसल्ट का फीलिंग हमें देखने को मिलेगा, और फिर उसके ऊपर वायलेंट रिएक्शन पेशेंट के ऊपर निकलता हुआ देखने को मिलता है। तो ये पूरे साइकिल के अंदर हमें हिपार सल्फ के अंदर देखने को मिलता है। इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड हमें मेडिसिन देखने को मिलती है कैलकेरिया सल्फ। हिपार सल्फ एंड कैलकेरिया सल्फ क्लोजली रिलेटेड मेडिसिन, बट कैलकेरिया सल्फ इतना वायलेंट नहीं होता जितना वायलेंट हिपार सल्फ होता है। एग्रेशन और क्रोध बहुत ज्यादा हमको हिपार सल्फ के अंदर देखने को मिलता है, कैलकेरिया सल्फ में इतना ज्यादा क्रोध देखने को नहीं मिलता है। तो वो जो इमोशनल ओवरफ्लो है ये मेनली हमें हिपार सल्फ के अंदर देखने को मिलती है। अब जाते जाते होम्योपैथी व्यक्ति को नहीं, लक्षणों को, उसके पर्सनालिटी को समझती है। जब किसी के जीवन में डर सबसे पहले आता है, फिर अपमान, और फिर बाद में धीरे धीरे गुस्सा उसका विस्फोट कर जाता है, तो हिपार सल्फ का ये संभावित संकेत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूँ कि जब भी ये दवा लेनी हो तो आप अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही, उनके मार्गदर्शन में ही इस दवा को लीजिए। हिपार सल्फ हमें यह सिखाती है कि हर हिंसा के पीछे एक डरा हुआ मन होता है। और यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पर्सनालिटी को पहुंचाएं, और ऐसी होम्योपैथिक पर्सनालिटीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो पर्सनालिटीज यहाँ पे डिस्कस होती है वो और किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी, और बहुत डिटेल में और बहुत प्रिसाइजली आपको ये पर्सनालिटीज समझाने की मेरी कोशिश रहेंगी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।